सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। अंतिम समास द्वंद्व समास के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। केवल समास आप पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और बहुब्री। 4 समास पूरे हो गए हमारे और अब 5वां समास, अंतिम समास, द्वंद्व समास हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 समासों की जो स्पष्ट विशेष पहचान होती है उसके बारे में 4 के बारे में तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि हम अव्ययीभाव, तत्पुरुष और बहुब्री को आसानी से समझ सकते हैं। केवल समास एक नाम मात्र का समास है, उसके कुछ गिने चुने उदाहरण हैं तो उसको हम वैसे ही पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर जो शंकाएं उपस्थित होती है वो अब उसमें तत्पुरुष और आपके बहुब्री में होती है, लेकिन उसको भी जिस तरीके से मैंने आपको बहुब्री समास के बारे में बताया, अगर उस तरीके का हम पालन करते हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं, उस तरीके से पहचान करते हैं, तो मैं समझता हूं कि तत्पुरुष और बहुब्री को भी आप आसानी से पहचान सकेंगे। आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास की भी देखिए पहचान बिल्कुल स्पष्ट है और उन सभी समासों से एक अलग हट करके है। सबसे पहले ये देखते हैं हम कि सभी समासों का एक एक जो मुख्य सूत्र होता है वो भी हमको याद रखना है। बहुब्री समास में सूत्र मैंने बताया था, अनेक मन्य पदार्थ है। कभी इस तरह की परीक्षाओं में विशेष सूत्र को भी पूछ लिया जाता है, समास की परिभाषा को भी पूछ लिया जाता है। रीट का हालांकि जो सिलेबस इस टाइम पर है उसमें एक पैराग्राफ के आधार पर एक शब्द में समास पूछा जाएगा, यही प्रक्रिया है अभी तक। कोई इस दौरान आगामी कोई चेंज होता है तो इससे ज़्यादा और कोई चेंज नहीं होगा। कहीं ऐसा हो कि पैराग्राफ हटा लिया जाए और सामान्य क्वेश्चन आए तब आपके लिए और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। पैराग्राफ बेस पर तो फिर भी ये रीट एग्ज़ाम कठिन प्रतीत होती है। अगर इसमें से पैराग्राफ प्रक्रिया को हटा दिया जाता है तो ये और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी, क्योंकि फिर जो गिने चुने जो उदाहरण होते हैं उनमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तो उस पैराग्राफ को आधार बनाकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सबसे पहला काम, सबसे पहले एक इसकी परिभाषा है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान है। द्वंद्व समास है। यह द्वंद्व समास की परिभाषा है। प्राय जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं ऐसे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कि जहां भी द्वंद्व समास किया जाएगा उसके विग्रह के रूप में द्वंद्व समास का मुख्य सूत्र है चार्थे द्वंद्व। द्वंद्व समास का विधायक सूत्र चार्थे द्वंद्व है, यानी चय के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। चय के अर्थ में जब द्वंद्व समास होता है तो ऐसी स्थिति में यहां मुख्य पद आ जाता है हमारा चय। चय के अर्थ में जब द्वंद्व समास होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये बताया गया कि जब चय के अर्थ में जो द्वंद्व समास होता है तो ये चय का जो अर्थ है, जिसको चार्थ कहेंगे, वो चतुर्विध है। चय का अर्थ 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला समुच्चय, दूसरा है अन्वाच्य, तीसरा है इतरेतर और चौथा है समाहार।
मान लो कभी इस तरह का भी प्रश्न हो कि चार्थी द्वंद्व में जो च का अर्थ है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसका उत्तर हमको देना है चार्थ चतुर्विधय। मान लो नाम भी पूछे उसमें, तो नाम समुच्चय, अनुवाच्य, इतरेतर और समाहार। ये च का अर्थ 4 प्रकार का है। समुच्चय क्या होता है, अनुवाच्य क्या होता है, इतरेतर क्या है और समाहार क्या है, इसके बारे में सामान्य सी जानकारी। इन चारों में से इन 2 में समास किया जाता है, इन 2 में समास नहीं होता है। च का अर्थ 4 प्रकार का है। च के जो 2 अर्थ हैं उनमें समास होता है, लेकिन च के जो 2 अर्थ हैं उनमें समास नहीं होता है। और जिनमें समास नहीं होता वो है समुच्चय और अनुवाच्य। मान लो कभी ऐसा भी प्रश्न आए कि कौन से चार्थ में समास नहीं होता, तो समुच्चय और अनुवाच्य में समास नहीं होता है। इतरेतर और समाहार में द्वंद्व समास होता है। अब समुच्चय अनुवाच्य को कैसे पहचानें कि कौन समुच्चय है कौन अनुवाच्य है, किस तरीके के उदाहरण इसमें सम्मिलित है। तो समुच्चय के लिए कहा गया कि जो दोनों पद है वो परस्पर निरपेक्ष हो, सापेक्ष नहीं हो, तो वो समुच्चय है। कि जैसे देवम च गुरुम च सेवस्व, ये एक उदाहरण लिखा मैंने। देवम गुरुम च सेवस्व। अब ये कहा गया कि बताइए यह देवम गुरुम च, इसमें समास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ उत्तर मिलेगा हमको कि इसमें हम समास नहीं करेंगे, क्योंकि ये समुच्चय का उदाहरण है। और समुच्चय के उदाहरण में यहाँ देवम और गुरुम ये दोनों परस्पर निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चार्थ ये समुच्चय का उदाहरण कहलाएगा। एक दूसरा है उदाहरण अनुवाच्य। उसमें लिखा पुस्तकम पठ चित्रम च पश्य। पुस्तक पढ़ो और चित्र देखो। दोनों वाक्यों में काफी अंतर है और दोनों वाक्यों के अंतर के आधार पर हम बता सकते हैं कि एक समुच्चय का उदाहरण, एक अनुवाच्य का उदाहरण। पहले वाले वाक्य में एक ही क्रिया से दोनों का संबंध है, ऐसा उदाहरण समुच्चय कहलाएगा। दूसरे में व्यक्ति के पास एक मुख्य कर्म होता है, एक आनुषंगिक यानी गौण कर्म होता है, तब वो आपका अनुवाच्य का उदाहरण है। और अनुवाच्य में भी समास नहीं होता, समुच्चय में भी समास नहीं होता। इतरेतर में समास होगा, जैसे शिवच केशवच। ये इतरेतर का उदाहरण है। तीनों उदाहरणों कुछ समझ में आ रहा होगा आपके, और अब आप बिल्कुल किसी भी वाक्य को अब समझ सकेंगे कि कौन समुच्चय है, कौन अनुवाच्य है, कौन इतरेतर है, कौन समाहार है। ये हमको ज़्यादा क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जब भी ये समास पढ़े थे तब हमने इनको गौण समझ लिया था कि ये केवल नाम है, अनुवाच्य समुच्चय, इन पर हमने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आपको इसमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी और बिल्कुल आप ये समझेंगे कि कहाँ इसमें समास हो सकता है। तो पहले वाले को और तीसरे वाले में कुछ ज़्यादा समानता नज़र आती है मेरे को। तो यहाँ कैसे अंतर करें कि कौन समुच्चय कौन इतरेतर। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे उदाहरण में दोनों पदों को हम च के साथ जोड़ रहे हैं।
वहाँ च लास्ट में है। अगर यहाँ भी देवम च गुरुम च ऐसा होता है तो यहाँ भी ये इतरेतर में चला जाएगा, लेकिन वहाँ अकेले च के साथ इनको जोड़ रखा है, इसलिए ये परस्पर निरपेक्ष है। यहाँ दोनों के पश्चात च है, इसलिए ये आपका इतरेतर। और ऐसा का ऐसा ही समाहार होगा, उसमें भी दोनों तरफ च होंगे, लेकिन वो दोनों का एक समूह हो जाता है, इसलिए वो समाहार का उदाहरण होता है। जैसे मान लो आपने कहीं भी किसी भी वस्तुओं का समाहार किया, उनका समूह किया, जैसे पाणी च पादौ च, ये अंतिम चौथा उदाहरण समाहार का उदाहरण। समाहार का मतलब आगे पढ़ेंगे हम, इनकी जब परिभाषा पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखें कि 4 उदाहरण किस तरीके के कौन कौन से समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर और समाहार के होते हैं। तो समुच्चय, अनवाच्य, इतरेतर 3 तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा इसमें, क्योंकि तीसरा और चौथा बिंदु में समझ में कम आ रहा है, मेरे को भी कम आ रहा है, पढ़ाने वाला भी खुद समझ जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले को शायद समस्या हो रही है, क्योंकि दोनों में एक जैसी स्थिति, दोनों में है, तो कैसे समझेंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे जब हम इतरेतर और समाहार को आगे पढ़ रहे हैं तब। अभी केवल इतना याद रखें। अब देखिए, अब इसके बाद ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप है द्वंद्व समास का। उसमें कहा गया कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का है। तो द्वंद्व समास है त्रिविध है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। पहला इतरेतर, दूसरा समाहार, तीसरा एक शेष। अब यहां देखिए 2 अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं हम। एक में मैं कह रहा हूं कि 4 प्रकार का है, एक में मैं कह रहा हूं कि द्वंद्व समास 3 प्रकार का है, क्योंकि 2 में समास तो होता ही नहीं था, इसलिए द्वंद्व समास के 3 प्रकार हुए, इतरेतर हुआ, समाहार, और एक इस तरह का भी समास होता है जिसमें एक ही पद रहता है मात्र, उसको एक शेष समास कहते हैं। एक शेष द्वंद्व समास का एक भेद है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का है, तीनों नाम इस तरीके के हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ प्रदान होते हैं। ये एक ऐसा समास है, देखिए, द्वंद्व समास जिसमें 2 या 2 से अधिक भी पद हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं द्वंद्व समास में। कितने भी परस्पर सापेक्ष पदों को हम च से जोड़ सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पद भी इसमें आ सकते हैं। 4 पद भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो अधिक पदों को जोड़ने वाला समास कौन सा हो सकता है, ऐसा भी मान लो कभी प्रश्न कोई ज़्यादा ही इसको कठिन विषय वस्तु बनाना चाहे, तब उसका उत्तर भी आपको मिलेगा द्वंद्व समास, क्योंकि बहुब्री में भी अधिक 3 पद हो सकते हैं। बाकी अव्ययीभाव और तत्पुरुष में 2 पद होते हैं। बहुब्री में 3 हो सकते हैं अधिकतम, जैसे पंच गावो धनम यस्यस है, तो पद तो 3 हुए, पंच, गौ और धन। लेकिन द्वंद्व समास में उससे भी अधिक पद हो सकते हैं, तो ऐसा भी मान लो कभी प्रश्न हो, तब भी हम द्वंद्व समास इस तरीके राइट करें। परीक्षाएं होती है, परीक्षाओं के परिणाम भी आते हैं, पेपर भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं, और प्रश्नों में हम देखते हैं कि कभी कभी कोई नया ही प्रश्न आ जाता है, और फिर उसको अगली जो क्लासें होती है, अगली जो कोचिंग्स क्लास होती है, उसमें उस प्रश्न के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमा जाता है कि इस तरह का प्रश्न है, तो उसको एक उस रूपरेखा में शामिल कर लिया जाता है। जैसे एक प्रश्न की बात करूं मैं कि पिछली परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया कि बताओ भवतात में कौन सा लकार है और कौन सा वचन है, कौन से पुरुष का है। उससे पहले सब लोग यही पढ़ते थे कि लोट लकार में तो भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवा में ऐसे ही रूप चलते हैं। लेकिन जैसे ही भवतात क्वेश्चन पूछा गया, आप सब ने ये पढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि भवतु के साथ भवतात भी होता है, पठतु के साथ पठतात भी होता है, पठ के साथ भी पठतात हो सकता है। तो जो नया प्रश्न आता है बन करके इस तरीके से, वो आपके आगे वाले सिलेबस में, आगे वाली क्लासों में वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो कहीं ऐसे भी प्रश्न आए तो उसके आप पहले ही तैयार रहें। द्वंद्व समास के ये आधार है, ये प्रस्तावना है, भूमिका है, इसके आधार पर अब हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आई आपके। द्वंद्व समास के जितने भी पद होंगे उनको च से जोड़ा जाएगा, सभी के पश्चात च लिखा जाएगा, तभी तो वो इतरेतर और समाहार हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इतरेतर
द्वंद्व समास किस प्रकार का होता है, समाहार द्वंद्व समास किस प्रकार का होता है, एक्सेस किस प्रकार का होता है, तब जाकर के हमें पता लगेगा कि इतरेतर और समाहार में क्या अंतर है। विग्रह के दृष्टिकोण से इतरेतर और समाहार में ज़्यादा अंतर नहीं होता। कभी कभी इस तरह का जरूर कर दिया जाता है, जैसे तेसाम समाहार। अगर ऐसा विग्रह कर दिया तब तो स्पष्ट पता लग जाएगा कि ये समाहार का होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा समाहार शब्द नहीं लिखा जाता और उसको ही लिख दिया जाता है, तो ये चारों का, अब आप चारों के विग्रह को आसानी से समझ सकेंगे। अगर मान लो किसी में लास्ट में तयो समाहार या तेसाम समाहार लिखा है, तब समझ जाओ वो समाहार का उदाहरण है, चाहे इसमें भी आएगा चाहे इसमें भी आएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। ये चारों समासों के, चारों प्रकार के जो चार थे, उनके उदाहरणों को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है। कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछे, आप चारों का उत्तर दे सकते हैं, समर्थ हैं आप, क्योंकि जहाँ दो पद जोड़ करके चाहे लास्ट में आएगा वो आप समुच्चय बताएंगे, एक क्रिया के साथ अन्वय होगा। जहाँ क्रियाएं डबल हो, दोनों के साथ अन्वय हो, किसी एक व्यक्ति का, वहाँ प्रधान कर्म एक हो कोई और गौण कर्म दूसरी क्रिया हो, गौण आनुषंगिक क्रिया दूसरी हो, तब आपको अनवाच्य बताना है। चाहे दोनों तरफ आए तब इतरेतर बताना है, उनके साथ तयो समाहार तेसाम समाहार आए तब उसको समाहार। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये इतरेतर क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास किस तरह का होता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास की पहचान क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण किस तरह का होगा। तो इतरेतर द्वंद्व समास की परिभाषा यह है कि जब ऐसा द्वंद्व समास जिसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर के जो समस्त पद बनते हैं, वो समस्त पद जो बना हुआ है वो अगर द्विवचन या बहुवचन में प्रयुक्त हो, यही इसकी परिभाषा है। ऐसा द्वंद्व समास का उदाहरण, द्वंद्व समास का वह उदाहरण जो द्विवचन में लिखा हुआ हो अथवा बहुवचन में लिखा हुआ हो, ऐसे द्वंद्व समास को हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, ये शिव केशवौ। देखिए, अब पूछा गया कि बताओ ये किस तरह का उदाहरण है, कौन से समास का उदाहरण है। सबसे पहले तो समास का ही निर्णय कर लो। इस तरह का समस्त पद अब तक के पढ़े गए चारों समासों में कहीं नहीं पढ़ा हमने। तत्पुरुष जब पढ़ा था तो तत्पुरुष के रूप में हमने प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में कोई प्रयोग पढ़ा होगा, बहुवचन के रूप में कोई प्रयोग पढ़ा होगा, बहुब्रीहि में अधिकतर एक वचन के रूप में प्रयोग पढ़ा हमने। यहाँ पर देख रहे हैं तो हम दो व्यक्ति हैं और दोनों के पश्चात द्विवचन का प्रयोग हो रहा है। ऐसी सूरत में वो समास द्वंद्व समास में ही आएगा और द्वंद्व समास का भी वो इतरेतर कहलाएगा। उसको समाहार एक्सेस की श्रेणी में नहीं ला सकते। इतरेतर की परिभाषा है कि दोनों पद जुड़ करके अगर द्विवचन में आ रहा है, द्विवचन का मतलब औ आ रहा है, राम है रामो, या दो से ज़्यादा पद जुड़ रहे हैं, बहुवचन में आ रहा है कोई, तब उसको हम इतरेतर द्वंद्व कहेंगे। जैसे एक लिखा मैंने, एक शब्द लिखा हरिहर गुरवः। देखिए इसमें कितने पद है, इसमें 3 पद है। देखिए, हरि, हर और गुरु। हरि, हर और गुरु, और गुरु शब्द का बहुवचन है, गुरु गुरु गुरवः। इसका मतलब ये भी इतरेतर द्वंद्व है। जब 2 से अधिक पद मिलकर के बहुवचन का प्रयोग होंगे तो इतरेतर द्वंद्व कहलाएगा। जब 2 पद मिलकर के द्विवचन के रूप में प्रयोग होंगे तो वो आपका इतरेतर द्वंद्व कहलाएगा। इसमें इस तरीके का प्रयोग करें हम कि जहाँ भी, जैसे
एक उदाहरण लिखा मैंने ये, गंगा यमुने। अब देख रहे हैं आप, गंगा यमुने, गंगा और यमुना दो नदियों के नाम हैं। जब दो नदियां अलग अलग है, दो पदार्थ हैं, दोनों ही प्रधान हैं, द्वंद्व समास को पहचानने का बिल्कुल सरल तरीका, सबसे पहला तरीका, दो पद मिल रहे हैं तो उनके बाद में द्विवचन को देखें। ऐसा देखने में भी कोई समस्या आ रही हो, जैसा आपको उन पदों का अर्थ आता हो वैसा करें। जैसे आपने किया गंगा यमुना। अब हमने देखा, मैंने कहा कि भाई गंगा यमुना को देखो, तो आप किसको देखोगे? गंगा को भी देखोगे और यमुना को भी। तो ये दोनों पद प्रधान हो गए। जहाँ क्रिया के साथ दोनों का महत्व बढ़ जाता है, दोनों के बारे में उसका अन्वय हो जाता है, तब वो समास आपका द्वंद्व समास होता है। मैंने कहा कि शिव केशव को भजिए, शिव और केशव को भजिए। तो अब वहाँ आपसे प्रश्न पूछ, किसको भजें? तो दोनों को भजें। इसका मतलब दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। इस तरीके से भी दोनों अलग अलग तरीके हैं और दोनों से हम द्वंद्व समास की पहचान कर सकते हैं। हमें पहचान आनी चाहिए, जो भी तरीका सरल लगे उसको अपनाना चाहिए। जहाँ कठिनाई है उससे दूसरे तरीके से भी उससे मदद ली जा सकती है कि किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद एक लिखा आपने जहाँ पर दो से अधिक पद जुड़े, पुल्लिंग है पुल्लिंग के रूप में होगा, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग के रूप में होगा, नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। और वहाँ सभी जितने भी उदाहरण हैं उनके साथ आपको इस तरह का प्रयोग करना है। अब देखिए, दूसरा पढ़ रहे हैं हम समाहार द्वंद्व। पहले हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक के और ज़्यादा विस्तारित जितने उदाहरण हैं उनको सबको पढ़ेंगे। एक बार एक प्रस्तावना के रूप में द्वंद्व समास एक दृष्टि में किस तरीके से पढ़ेंगे। अगर इतना भी आप जान जाते हैं तो भी आप द्वंद्व समास के उत्तरों को भर सकते हैं। जैसे पूछा गया माता पितरऊ में कौन सा समास, तो वहाँ भी देख रही है पितरऊ में औ आ रहा है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। अब देखो समाहार द्वंद्व क्या है, तो समाहार द्वंद्व के रूप में देखिए यहाँ हुआ जिस द्वंद्व समास में एक वचन नपुंसक लिंग का प्रयोग हो, वह द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद मिलकर के अंत में एक वचन का ही प्रयोग हो और वो भी एक निर्धारित नपुंसक लिंग में, तो वो समास समाहार द्वंद्व कहलाएगा। उसमें भी दोनों पद प्रधान होने चाहिए, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान के साथ उनको एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है और वो समाहार द्वंद्व कहलाता है। तो दोनों में बिल्कुल काफ़ी डिफरेंस, और हम समझ सकते हैं कौन इतरेतर है कौन समाहार है। आराम से पहचानेंगे। इतरेतर का उदाहरण अलग तरह का ही दिखाई देगा, जिसमें द्विवचन बहुवचन का प्रत्यय लास्ट में दिखाई देगा। तो अब समाहार द्वंद्व का एक वचन का मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, देखिए उधर से। जैसे एक उदाहरण लिखा ये पाणी पादम, एक लिखा जैसे संज्ञा परिभाषम, एक लिखा जैसे गो व्याघ्रम, एक लिखा जैसे कंठ तालु। चारों उदाहरणों को देखिए आप अच्छी तरह से, आप स्पष्ट उत्तर देंगे कि ये कौन सा समास और उसमें भी कौन सा भेद। पाणी पादम में थोड़ा सा अगर अर्थ जानते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। पाणी यानी हाथ होता है, पाद यानी पैर होता है। हाथ और पैर, तो हाथ और पैर दोनों ही पद प्रधान हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास है। लेकिन इसके पश्चात अम आ रहा है और ये एक वचन का प्रतीक है, नपुंसकलिंग एक वचन का प्रतीक है। ऐसा उदाहरण समाहार द्वंद्व का होगा। और इसमें भी आप देखिए संज्ञा और परिभाषा, हालांकि हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस अर्थ होता है। हिंदी में अर्थ होगा संज्ञा की परिभाषा, लेकिन यहाँ संज्ञा और परिभाषा
मैं अगर पीछे अम आ रहा है तब समझ जाओ ये द्वंद्व समास है। और मैं अगर इसको केवल यही लिखूं, संज्ञा परिभाषा, तो अब ये द्वंद्व समास नहीं है, अब ये षष्ठी तत्पुरुष है। अब इसका अर्थ हो गया संज्ञा की परिभाषा। पहले भी मैंने कहा कि जहां परिभाषा शब्द परिभाषा के रूप में रहेगा, इसका मतलब वो तत्पुरुष का कोई भेद होगा। ठीक है, मैंने कहा कि उसको अगर विसर्ग के रूप में हम कर देते हैं तो वो बहुब्री हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही पद प्रधान है और जहां अम के रूप में आता है, अम समाहार का प्रतीक है, तब आपको द्वंद्व समास उत्तर भरना है। इसमें देखिए, पहले तो अर्थ करो, क्या अर्थ है। गो का अर्थ गाय होता है, व्याघ्र का अर्थ, गाय व्याघ्र, कहीं कोई संबंध ही नहीं दोनों में। इसका मतलब कहा कि गाय व्याघ्र, तो बीच में कोई कारक चिन्ह भी नहीं जुड़ सकता। जब कारक चिन्ह नहीं जुड़ेगा तो ये तत्पुरुष नहीं हो सकता, विशेषण भी नहीं हो सकता, गाय जैसा व्याघ्र भी नहीं होता है। तो अब तो यही कहेंगे कि गाय और व्याघ्र, और जब और चिन्ह लगेगा हिंदी का तब द्वंद्व समास, और पीछे देखा हमने अम आ रहा है तब समझ जाओ समाहार द्वंद्व। अब मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसके पीछे अम नहीं है। अम होता है हमेशा ए और आ के बाद, जैसे परिभाषा में आ था तो उसको भी अम कर दिया, बाकी ए के साथ अम होगा, बाकी और जो स्वर है उनका रस्व स्वर हो जाता है, जैसे ऊ दीर्घ भी हो तो भी रस्व हो जाएगा। तो कंठ और तालु, अब कंठ का तालु नहीं हो सकता, कंठ में तालु नहीं हो सकता, कंठ और तालु दोनों ही प्रधान है, इसलिए ये द्वंद्व समास है। और पहचान नजर आ रही होगी आपको, ऊ रस्व है। जब ऊ रस्व हो, दो पदार्थ जुड़े हों, तब समझ जाओ वो एक वचन है। अगर ऊ बड़ा हो जाए तो समझ जाओ वो द्विवचन है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, ये एक सूत्र लिखा चुटू। अब यहां देख रहे हैं आप च वर्ग और ट वर्ग है, इसका मतलब तो यहां भी द्वंद्व समास है, लेकिन ये इतरेतर है, ये समाहार द्वंद्व नहीं है, क्योंकि यहां समाहार द्वंद्व की पहचान है बिल्कुल अव्ययी भाव की पहचान। जो मैंने आपको अव्ययी भाव में लिखाई थी वही पहचान समाहार द्वंद्व की है। फर्क इतना है, उसमें पहला पद अव्यय होता है, इसमें अव्यय नहीं होता है। नहीं तो वही अम आएगा, ई रस्व आएगा, ऊ रस्व आएगा, री आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। इसलिए कंठ तालु में समाहार द्वंद्व है, लेकिन चुटू में ऊ बड़ा है, दीर्घ है, इसलिए वो आपका इतरेतर द्वंद्व समास होगा। इस सहज सरल तरीके से आप पढ़ेंगे, आप सभी उदाहरणों को आसानी से अर्थ के दृष्टिकोण से भी पढ़ सकते हैं। हम कभी कभी सिद्धांत की भाषा को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें समझ गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हमको उसमें समझ में कम आ रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जैसे कई बार हमने पढ़ा कि समुच्चय अनुवाच्य, हमको सब याद है कि समुच्चय की परिभाषा परस्पर निरपेक्ष है, अनुवाच्य की ये गौण आसंगिक, इस तरह की परिभाषा याद है, सारा सब कुछ याद है, लेकिन उदाहरण चेंज कर दिया, और उदाहरण चेंज करने पर आपसे वो उदाहरण का न विग्रह हुआ, न समास की पहचान हुई। तो इतना सब कुछ सिद्धांत का लक्षण ग्रंथ आपने इतना पढ़ा है, वो व्यर्थ है। गुणवत्तापूर्ण उसको समझना चाहिए, और उसके आधार पर सरल से सरल उदाहरण को भी हम कर सकें, कठिन उदाहरण तक भी हम पहुंच सकें। इस तरीके से सहज तरीके से जब इसको पढ़ोगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा, और द्वंद्व समास के उदाहरणों को आसानी से आप पढ़ सकेंगे। संस्कृत में तो बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता लग जाता है कि द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आने वाला है, बहुवचन में क्या आने वाला है, एक वचन में हम के साथ किस तरह का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा इतरेतर की परिभाषा समझ गए, जिस द्वंद्व समास के समस्त में पद में द्विवचन बहुवचन का प्रयोग हो इतरेतर, जिसमें एक वचन नपुंसकलिंग का प्रयोग हो वो आपका समाहार। अब आता है लास्ट में एक शेष। एक शेष द्वंद्व समास क्या होगा, जैसा कि नाम से विदित है, एक शेष का मतलब जिसमें एक ही पद शेष रह जाए, उसका नाम है एक शेष द्वंद्व समास। ये भी बहुत सरल है। इसमें क्या होता है, एक पद शेष रहता है, लेकिन वो एक पद द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। बिल्कुल इसी की परिभाषा इतरेतर की, लेकिन इतरेतर में इसमें अंतर है। इतरेतर में एक पद नहीं होता, उसमें एक से अधिक पद होते हैं, और एक शेष में पद एक ही होता है, लेकिन उस पद का द्विवचन या बहुवचन में प्रयोग होता है। तो वो उदाहरण हमारा
किस में आएगा? एक शेष द्वंद्व समास। जैसे मैंने एक शब्द लिखा ये रामऊ। अब पूछा कि बताओ रामऊ में कौन सा समास? कितना सरल है। ऐसा तो कई उदाहरण हमने अब तक के चारों समासों में कहीं नहीं पढ़ा कि जिसका समस्त पद एक ही पद के रूप में रहे। तो ऐसे में निश्चित कर लो कि ऐसा समास एक शेष द्वंद्व समास का होता है। उसमें किसी भी एक पद में द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग हो सकता है, एक वचन का नहीं होगा उसमें। तो रामऊ में भी एक शेष, रामा में भी एक शेष द्विवचन आ सकता है या बहुवचन आ सकता है। जैसे पितरऊ में भी एक शेष, माताचे पिताचे, माता और पिता को एक शब्द में क्या कहते हैं? पितरऊ। तो पितरऊ में जब समास पूछे तब आपको एक शेष नहीं आए तो द्वंद्व। द्वंद्व तो एक व्यापक विषय वस्तु है, उसका एक भेद है एक शेष के आधार पर आपको इस तरीके से पितरऊ। ऐसे कोई भी एक पद में अगर द्विवचन बहुवचन का प्रयोग होता है तब उसमें आपको एक शेष का प्रयोग करना है, एक शेष द्वंद्व समास उसका उत्तर भरना है। इस तरीके से हम किसी भी शब्द को देख करके, उसके द्वंद्व समास की स्थिति को देख करके, द्विवचन और बहुवचन की स्थिति को देख करके इतरेतर, समाहार और एक शेष का प्रयोग कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसके आधार पर हम ये पूरे द्वंद्व समास का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये और पढ़ते हैं अपन। अभी अपन ने द्वंद्व समास की भूमिका पढ़ी है, उसके भेद पढ़े हैं, तीनों भेदों की पहचान पढ़ ली कि किस तरह का इतरेतर होगा। और ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा सरल करें हम इसको। कभी कभी जैसे उदाहरण को देखते ही हम तुरंत उत्तर भर सकते हैं। तो अब मैं ये थोड़ा इसको और स्पष्ट कर देता हूँ कि इतरेतर से बना हुआ जो समस्त पद है वो द्विवचन और बहुवचन में होता है और समाहार से होने वाला एक वचन में होता है। तो समाहार के जो एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें दोनों पद प्रदान होंगे, उसकी पहचान तो किस तरीके से करेंगे? जैसे कोई समस्त पद है और दोनों ही पद प्रदान है। तो अब आप देखो यहाँ बिल्कुल सरल है ये कि जैसे ही हम अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो उसमें पहला पद अव्यय होता है, लेकिन समाहार द्वंद्व में अब याद रखो कि दोनों पद प्रदान होंगे और दोनों पद प्रदान होकर के पद के अंत में क्या उपलब्ध होगा हमको? पद के अंत में या तो उसमें अम या उसमें ई होगा या उसमें ऊ होगा अथवा री होगा। इनका प्रयोग पद के अंत में होगा क्योंकि एक वचन का प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग एक वचन में या तो अकारांत आकारांत शब्द है तो अम आएगा, दीर्घ ई वाला शब्द है तो भी ई आएगा, रस्वी है तो भी ई आएगा, ए है तो भी ई आएगा, ऊ ओ आदि शब्दों में सब में ऊ आएगा और इसी तरीके से री के साथ री आएगा। कहीं पर भी इसमें आगे विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ये पहचान हमको समाहार द्वंद्व में करनी है। जब ऐसा पता लगे कि यही पहचान अव्ययी भाव में हो रही थी, लेकिन अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय आ रहा था कुछ विशेष उदाहरणों को छोड़कर, तो वही स्थिति हम यहाँ देखें। इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा समाहार द्वंद्व में। दोनों ही पद प्रधान, मान लो दोनों पदों के नाम आते हैं आपको, जैसे गो व्याघ्र लिखा था हमने, जैसे मान लो गवास्वम लिखा, गौ और अश्व, ऐसे उदाहरण आए, तो वहाँ पर हमको समाहार द्वंद्व करना होता है। ये पहचान आपको समाहार द्वंद्व में करनी है। अब इतरेतर में थोड़ा सा इस तरह से देखें। इतरेतर में द्विवचन बहुवचन का प्रयोग हो सकता है। अब द्विवचन में अधिकतर किस किस का प्रयोग होता है? जैसे दोनों पद जोड़े हमने, दोनों पद जोड़ने कर लास्ट में औ आया अकारांत शब्दों में। ई वाला कोई शब्द आता है तो उसमें दीर्घ ई आ जाएगा। उकारांत शब्द है तो उसमें दीर्घ ऊ आ जाएगा, जैसे गुरु गुरु गुरुवह। इसी तरह कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें ए आ जाएगा, जैसे गंगा गंगे, फलम फले, इस तरह का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर
ऊ की स्थिति है जिसमें कई शब्दों में जैसे इन्हीं शब्द का प्रयोग हो जाता है द्विवचन में, उसके रूप में भी हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी द्विवचन में हम इस तरह के पदों का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में जब हम प्रयोग करते हैं तो या तो आ के पश्चात विसर्ग आता है, अगर ई वाला शब्द है तो उसके पश्चात अय आता है, ऊ वाला शब्द है तो उसके पश्चात अवय आता है। गुरु गुरु गुरुवह, हरि हरि हरय, इस तरह का प्रयोग करते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग है, उसमें भी आ आएगा, रमा रमे रमा आएगा। इसी तरह ऋकारांत जो शब्द होते हैं उसमें पितरह आएगा, जैसे अरय का प्रयोग करते हैं। बहुवचन में नपुंसक लिंग में जो प्रयोग आता है उसमें अंत में पद के साथ नी जुड़ेगा और उससे पहले का दीर्घ स्वर रहेगा। इन स्थितियों में हम इतरेतर द्वंद्व की पहचान करेंगे। इतरेतर द्वंद्व में जब भी दो पद प्रधान हैं और दो पद प्रधान होने पर उनके बाद में ये इन स्वरों का प्रयोग होता है, उनमें आपको इतरेतर द्वंद्व भरना है। देखो कितना डिफरेंस, कितना सही सटीक उत्तर भरेंगे हम कि जिसमें दोनों पद प्रधान है, अगर उसमें ऊ दीर्घ है तो आपको इतरेतर भरना है, और ऊ ह्रस्व है तो आपको समार भरना है। अगर उसमें ई दीर्घ है तो आपको इतरेतर भरना है, ई ह्रस्व आ गया दोनों पद प्रधान में तब आपको समार भरना है। यहाँ औ के रूप में आपको इतरेतर भरना ही है, ए के रूप में आपको इतरेतर भरना है जहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, और वहाँ इस तरीके से अकारांत शब्दों के पश्चात बहुवचन में आ आता है, इकारांत शब्दों में अय आता है, उकारांत शब्दों में औ आता है, और ऋकारांत जो शब्द है पितरह अर आएगा। बाकी अगर कोई बहुवचन का रूप है तो उसमें नपुंसक लिंग में उसमें नी आता है, जैसे फलम फले फलानी, नी आएगा, लेकिन उससे पहले का जो स्वर है वो दीर्घ रहेगा। इस स्थितियों में हम इतरेतर द्वंद्व की पहचान करते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि एक लिखा जैसे उदाहरण आपने, धौ खदिरौ, देखिए अब पूछा गया कौन सा समास। समास के चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें पहले, और प्रश्न को पढ़ें क्या कहता है, प्रश्न क्या पूछता है, उसके आधार पर देखें कि अब धौ खदिरौ लिखा है, आपने देखा कि धौ और खदिर इस तरह की स्थिति है, लास्ट में औ आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि वो इतरेतर द्वंद्व का समास है, उसके पश्चात औ आ रहा है, द्विवचन का प्रयोग। इसी तरह से एक शब्द लिखा जैसे मैंने ये इंद्राग्नि, अब देखा आपने इंद्र अग्नि दो शब्द है इसमें, इंद्र अग्नि। अब अगर देखो इसमें इस तरीके से पहचानते हैं समास, अगर इसमें आपकी कल्पना दौड़ रही है कि साहब इसमें कोई चिन्ह आ सकता है कारक का, इंद्र की अग्नि, इंद्र के लिए अग्नि, ऐसा भी आ सकता है, तो वहाँ भी देखो तरीका है, वहाँ भी आप आराम से ढूंढ सकते हो। अगर ये इंद्र के लिए अग्नि, इंद्र की अग्नि, ऐसा अगर तत्पुरुष समास होता, अग्नि शब्द हमेशा ह्रस्व इकार वाला होता है, पुल्लिंग होता है, उसके पीछे विसर्ग आता है, वो वहाँ की स्थिति है। यहाँ तो देख रहे हैं आप स्पष्ट दीर्घ ई आ रहा है, और दीर्घ ई अग्नि शब्द का द्विवचन का रूप पर द्विवचन के रूप में आ गया, तब निश्चित रूप से ये इतरेतर द्वंद्व समास करें, इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से एक लिखा जैसे गुरु वायु, अब गुरु के लिए वायु ऐसा अर्थ करोगे तो वायु में ऊ ह्रस्व आएगा, तब तत्पुरुष के रूप में बनेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट इस शब्द की बनावट को देखिए आप, वायु शब्द में ऊ ह्रस्व आता है, लेकिन वायु शब्द ने जब ऊ दीर्घ कर दिया तो द्विवचन है, और तब इतरेतर द्वंद्व समास मान्य हो। इस तरीके से हम उदाहरणों में आसानी से इतरेतर द्वंद्व की पहचान कर सकते हैं। जैसे एक लिखा जैसे गंगा यमुने, अभी उदाहरण लिखा था, तो गंगा यमुने में देखिए ए आ रहा है और द्विवचन है यमुना यमुने, इस तरीके के उदाहरण। बहुवचन के रूप में लिखा आपने जैसे पत्र पुष्पाणि,
तो अब पत्राणी च पुष्पाणी च, अब बहुवचन आ रहा है, पत्र और पुष्प दोनों ही मान्य है, तब ये आनी के रूप में, दीर्घ शब्द के रूप में प्रयोग करें। अब यहां देखिए इसके पश्चात जैसे एक उदाहरण लिखा था मैं, हरि हर गुरुवै, तो वो गुरुवै आएगा। बहुवचन के रूप में जैसे आ लिखा है आपने, तो जैसे लिखा राम लक्ष्मण भरता, तो यहां देखिए आ और विसर्ग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूप में। तीन पद जब दिखाई देंगे तीनों ही प्रधान है, बिल्कुल इतरेतर द्वंद्व समास। लास्ट में देखो ये बहुवचन का चिन्ह आ रहा है, द्विवचन का चिन्ह आ रहा है। इस तरीके से हम इतरेतर की पहचान करें और इस तरीके से समार की। एक शेष की तो पहचान करनी ही नहीं है आपको, उसमें तो पद ही एक होता है और एक पद के पीछे द्विवचन बहुवचन आए तो वो एक शेष है। तो कितना सरल है देखिए द्वंद्व समास। इस जो आज की आपने ये जो विषय वस्तु पढ़ी है, इसके आधार पर आप आसानी से शब्दों को पहचान सकते हैं और बिल्कुल पूरे द्वंद्व समास को कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा अर्थ धर्मौ, धर्मार्थौ, जैसे मान लो ये शब्द, अब इस शब्द के बारे में जैसे आपको कम पता है, दंपति शब्द ऐसे लिखा गया। अब पूछा गया कि बताओ दंपति में कौन सा समास, तो अब आपने देखा एक शब्द इसमें पति है, पति में ई ह्रस्व आता है लेकिन ये ई दीर्घ है, इसका मतलब ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास। इस तरीके से देखें, इतरेतर द्वंद्व के रूप में इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने द्वंद्व समास का एक प्रारूप, एक उसकी भूमिका, प्रस्तावना पढ़ी है, लेकिन ये प्रस्तावना ही पर्याप्त है बहुत सारे उदाहरणों को पहचानने में, अधिकांश उदाहरणों को पहचानने में। कल हम इसका सेकंड भाग द्वंद्व समास का जो अंतिम भाग होगा उसमें हम उसके साथ साथ ये पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर ये इतरेतर कहाँ हो जाता है और ये समाहार कहाँ हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि कहीं हम दो पद को जोड़ के किसी में समाहार कर दें, किसी में, उसके बारे में कल हम कुछ और इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तब जाकर के आप पूर्ण द्वंद्व समास में परिपक्व हो जाएंगे और समस्त उदाहरणों में जितने भी द्वंद्व समास के उदाहरण उनको राइट कर सकेंगे उसके विग्रह के दृष्टिकोण से और उनके समाहार और इतरेतर के दृष्टिकोण से। इस तरीके से सभी उदाहरण जब आप इसमें सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से द्वंद्व समास का पूरा अपना ये अभ्यास सत्र होगा उसके बाद, और उसमें हम पूरे इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।